मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से दूसरी कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और जिसके रचयिता हैं राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि एटा जिले में है, राजस्थान के, मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, है ना। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उनका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण उनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तब वे थोड़े से कुरूप थे, है ना। जैसे नॉर्मल बच्चों के जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तब उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। तो उनका जो चेहरा था वो थोड़ा सा कुरूप था, जिसके कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, है ना। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। तुलसीदास जी ने बहुत सारी कविताओं की रचनाएं की है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समानाधिकार। समानाधिकार मतलब उन्होंने अपने जो कविताएं की रचना की है उसमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सन 1623 में काशी में उनका निधन हो गया। सन 1623 है ना, ये जो 1623 है, काशी में उनका निधन हो गया था। अब हम कविता में प्रवेश करते हैं। यह है ना यह जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यधिक क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर, खंडित मतलब टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, इस प्रसंग को वहाँ प्रस्तुत किया गया है ना। यहाँ पर है संवाद का मतलब होता है बातचीत, है ना। आपस में जब वो बातचीत चलती है। क्या परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य मतलब क्या होता है? थोड़े से उनके साथ मस्ती करते हुए ना, उनको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की अभिव्यक्ति। अब हम उस दृश्य पे चल जाते हैं जहाँ पर ये संवाद हो रहा है। यह वो दृश्य है, सीता स्वयंवर का यह वो दृश्य है जहाँ पर ये संवाद चल रहा है। ये जो है वो परशुराम जी हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, और यहाँ पर जो बैठे हैं राजा जनक हैं। तो यही वह दृश्य है जहाँ पर ये संवाद हो रहा है। अब हम अपनी कविता में प्रवेश करते हैं, ठीक है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केव एक दास तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं नाथ शंभु। नाथ मतलब क्या होता है? हे स्वामी, है ना। शंभु धनु मतलब शिव धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब
होगा। केव मतलब कोई, एक दास तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे स्वामी, या है ना, यहाँ पर स्वामी किसको बोल रहे हैं? परशुराम जी को। जब परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर आते हैं तो रामचंद्र जी है जो है वो बड़े ही विनम्र होकर खड़े होकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोलते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, है ना। ऐसे बहुत ही विनम्र होकर के बोलते हैं कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। आयुष काह कही कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आयुष काह, आयुषी मतलब अब, आयुषी मतलब होता है अब, आज्ञा, है ना। काह मतलब क्या, क्यों। कही मतलब कहते हो, किन मतलब क्यों नहीं, है ना। तो बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही हो सकता है। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए, मुझसे कहिए, है ना, मुझसे, या फिर क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, है ना। सुनी रिसाई, रिसाई मतलब गुस्से से। राम के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सो आया है ना, सो आया है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। सेवक सो जो करे सेवकाई, तो परशुराम जी बोलते हैं सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। हरि करनी करी करी लड़ाई, मतलब इस जो जिसने भी यह कार्य किया है उसने सेवा का नहीं बल्कि शत्रुता का काम किया है, और जो शत्रुता का काम करते हैं उनके साथ तो लड़ाई ही की जाती है ना। तो परशुराम जी गुस्से से बोलते हैं कि जिसने भी यह क्या काम किया है वह सेवक का काम नहीं, उसने तो शत्रुता का काम किया है और उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है ना। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, फिर वो बोलते हैं हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह, है ना, क्या है, जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पर भी सम आया है तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, तो बोलते हैं कि तो जिसने भी इस कार्य को किया है वो इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अलग हो जाए। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो मेरे क्रोध के कारण, नहीं तो सभी राजा यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित है वे मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन मुस्कान लखन मुस्काने, है ना। मुनि मतलब जो है परशुराम जी के लिए प्रयुक्त है ये शब्द। मुनि के वचनों को, क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धर ही अवमाने, और परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगे। बहु धनुई तोरी लड़काई, है ना। बोलते हैं परशुराम, लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी को बोलते हैं कि हे गोसाई, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ डाली थी, है ना। कबहू न असी रीस कीन्ही गोसाई, तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया, है ना। हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसी धनुष तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु मतलब इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता या आपका इतना लगाव क्यों है। सुन विसाई का भृगकुल केतु, और लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। भृगु केतु मतलब जो है वो परशुराम जी के लिए तो यूज किया गया है, और बहुत ही क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं, रे रिप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे रिप बालक मतलब राजा का पुत्र। तो बोलते हैं हे राजकुमार, तुम शायद काल के वश में होने के कारण ऐसे बोल रहे हो, है ना। काल के वश में होने के कारण तुम्हारे मुख से इस तरह के वचन वो निकल रहे हैं, तुम होश में नहीं हो, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, है ना। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, इस महान शिव धनुष की तुलना तुम क्या है छोटी छोटी धनुइयों से कर रहे हो, है ना। इसलिए लगता है कि तुम
अभी काल के वश में हो, है ना। तो अब हम अपने अगले अगले पद की ओर चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी के वचनों को सुनकर हंस पड़ते हैं, है ना, और हंसते हुए बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक ही समान होते हैं, है ना। हमारी ज्ञान में से तो हमको तो सब धनुष जो है वो एक ही समान लगते हैं। सुनह देव सब धनुष समाना, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, है ना। बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से, ये तो बहुत ही पुराना सा धनुष था, इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ या फिर क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था, है ना। राम ने तो केवल इसे नए धनुष समझ कर ही छुआ था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, है ना। और हे मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई भी दोष नहीं है, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा कर रहे हो। उन्हीं बिनु काज करे कत रोसु, मतलब आप तो बिना ही बात के इतना गुस्सा कर रहे हो। लक्ष्मण के बोले वचित परशु की ओरा, बेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन को सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले। फरसा मतलब जो है उनके हाथ में जो औजार रहता है ना, वो है ना। तो वो फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सच सुनहु स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालक बोल बधाव नहीं तोई, बालक बोल बधाव नहीं तोई। यहाँ पर जी बाबा की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है ना। बाबा की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधाव नहीं तोई, मैं तो तुमको केवल बालक जानकर, बच्चा मानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तूने तो मुझे केवल साधारण मुनि ही जब मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ, है ना। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी भ की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल पर। भुजबल भूमि भूप मतलब राजाओं से, है ना। तो मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया था, है ना। अर्थात मैंने सारे राजाओं का क्या कर दिया था, वध कर चुका दिया था। और परसु विलोक की महेप कुमारा, विपुल बार मही देवन दीन्ही, और मैंने पृथ्वी को जीतकर हजारों ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महेप कुमारा, है ना। और राजकुमार लक्ष्मण, मेरे परसे की ओर देखो, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, है ना। यहाँ बोलते हैं कि इसी फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पीत जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बोलते हैं कि हे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अपनी मौत को मत बुलाओ। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है ना। इतना बहुत ही मेरा फरसा जो क्या है वो बहुत ही भयंकर है, खतरनाक है। इसके देखने मात्र से ही स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका नाश हो जाता है। इस तरह से परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि जो मेरा जो फरसा है वो बहुत ही भयंकर है ना। अब यहाँ पर हमने देखा सहस्त्रबाहु बार बार आया है ना। तो हम एक बार सहस्त्रबाहु के बारे में जान लेते हैं। सहस्त्रबाहु कौन थे? सहस्त्रबाहु जो थे एक राजा थे, है ना। वो एक बार ऐसे ही
परशुराम जी के पिता जो है वो उनके आश्रम में जाते हैं। तो अब उनके पिता जो है वो आश्रम में रहते हैं, तो उनके वहाँ एक गाय रहता है, कामधेनु गाय है ना, उस गाय से आप जो भी मांगो वो देता है। ले फिर सहस्त्रबाहु उनके आश्रम में जाते हैं, उनको लगता है कि वो उनको गाय दे देंगे, तो वो उनका गाय मांगते हैं, लेकिन वो जो परशुराम जी के पिता हैं वो गाय देने से मना कर देते हैं। तो सहस्त्रबाहु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप से उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं, है ना। तो फिर जब परशुराम जी को इस बात का पता चलता है तो फिर वो जाते हैं और सहस्त्रबाहु को मार डालते हैं। फिर जब परशुराम के पिताजी को यह पता चलता है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, तो वे बहुत क्रोधित होते हैं, है ना। उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उधर सहस्त्रबाहु के जो बेटे होते हैं ना, वो लोग सब मिलकर परशुराम जी के पिताजी का वध कर देते हैं। इससे क्रोधित होकर फिर परशुराम जो है वो पूरी पृथ्वी से राजाओं का नाश कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर परशुराम जी सहस्त्रबाहु का जो वर्णन है वो है। इतना समझ आ गया होगा आप लोग को। अब हम तो आज के इस वीडियो में हमने 2 पदों का भावार्थ जाना, बाकी के पद का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।